या राम, सादर प्रणाम। आप सभी मानस प्रेमियों को, सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मानस के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, शास्त्रों में कई प्रकार की रात्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें वीर रात्रि है, घोर रात्रि, क्रोध की रात्रि, दिव्य रात्रि, अचल रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्धि रात्रि, दैवी रात्रि आदि शामिल है। और 4 प्रमुख पवित्र रात्रियों की चर्चा भी मनीषियों के द्वारा की जाती है, जिसमें एक काल रात्रि है, जो दीपावली की अमावस्या की रात जब माता काली का प्रादुर्भाव हुआ और श्री राम जी लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे। एक रात्रि मोह की रात्रि, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ था। और अभी अभी आने वाली है फाल्गुन पूर्णिमा की रात, जिसे होली के रूप में जाना जाता है, शास्त्रों में जिसे दारुण रात्रि कहा जाता है। और आज का जो हम सबके लिए कहें विशेष पर्व कहें या महारात्रि कहें, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। मानस के प्रिय भक्तगण, मित्रगण, मैं आज के इस महाशिवरात्रि में कुछ प्रसंग, कुछ निवेदन निवेदित करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि श्री राम जी और शिव जी, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों के बीच एक दिव्य समन्वय स्थापित किया, या कह दे ज्ञान और विश्वास के बीच एक दिव्य समन्वय स्थापित किया है। मैं निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार 5 विशेष चरित्रों का संगम है, जिसमें यदि श्री रामचरितमानस है तो श्री शिवचरितमानस भी है। शायद इसीलिए बाबा जी ने लिखा, रचि महेश निज मानस राखा। तो आइए, आज शिवरात्रि के इस महापर्व में हम सभी पूज्यपाद बाबा जी द्वारा लिखे मानस की कुछ पंक्तियों के आधार पर श्री राम जी और श्री शिव जी के दिव्य समन्वय का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। श्री रामचरितमानस में भक्ति और विश्वास की ये जो यात्रा है, इसी का पर्याय है श्री राम जी और श्री शिव जी का चरित्र। श्री रामचरितमानस केवल श्री राम कथा नहीं, अपितु शिव जी और राम जी के प्रेम का एक महाकाव्य है। हम दर्शन करने का प्रयास करें, यह महाकाव्य कैसे। रामचरितमानस में श्री शिवजी और श्री राम जी के बीच समन्वय का सुंदर सा उदाहरण है। आप सभी परिचित हैं कि शिवचरित्र से ही रामकथा का आरंभ हुआ है। महर्षि भारद्वाज जी ने जिज्ञासा की थी ऋषि याज्ञवल्क जी के समक्ष, राम कवन प्रभु पूछम तो ही। तो याज्ञवल्क जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, ऐसे संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी,
महादेव तब कहा बखानी। महर्षि याज्ञवल्क जी ने राम कथा सुनाने से पहले शिव चरित्र सुनाया। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। उद्देश्य यह परखना था कि श्रोता सचमुच में राम अनुरागी है या नहीं। शिव चरित्र से ही राम कथा का आरंभ हुआ है। और राम भक्ति की अनिवार्य शर्त भी है। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। इसीलिए लिखा गया, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सच्चा शिव भक्त ही राम भक्त हो सकता है। भगवान शिव जी के चरणों में निश्चल प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। इसलिए प्रथम ही मैं कहा शिवचरित, ये राम भक्ति की अनिवार्य शर्त है जी। और श्री शिव जी में समन्वय का एक सुंदर सा प्रसंग आता है, या कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने एक बहुत ही बड़े संशय का निराकरण लंका कांड में एक दोहे के माध्यम से किया है। कई भक्तों के मन में जो भेद बुद्धि है राम जी को लेकर के और शिव जी को लेकर के, उस पर उन्होंने बड़ा सुंदर निवेदन लिखा, सुंदर निवेदन किया कि जो शिव जी का द्रोही होकर राम जी का दास कहलाना चाहता है, या कहें कि राम जी का द्रोही होकर शिव जी का दास कहलाना चाहता है, उसका स्थान घोर नरक है। या कह दें, राम और शिव जी में भेद करना भक्ति नहीं अपराध है। इसीलिए लिखा गया, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर कर ही कल्प भरी, घोर नरक महुबास। और आज के इस महाशिवरात्रि पर यह संदेश सभी शिव भक्तों को, सभी श्री राम भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। ये भूमिका है लंका कांड के आरंभ की। और आप सभी विदित हैं कि ऐसा भक्त जो राम जी से तो द्रोह करना चाहता है, लेकिन शिव जी की उपासना करते हैं, परिचित हैं आप लंका के महानायक से, तो इस भेद बुद्धि पर प्रभु की चेतावनी कहें या कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दर्शन, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। इस दोहे पर पृथक से चिंतन मंथन विमर्श किया जा सकता है। फिलहाल आज का विषय है श्री राम जी और श्री शिव जी के बीच मानस के आधार पर समन्वय क्या है, पूज्य बाबा तुलसी जी का दर्शन क्या है। आइए चर्चा करते हैं। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना की, उस समय की बाह्य परिस्थितियां और आंतरिक परिस्थितियों में परस्पर संघर्ष रहा। आप सभी परिचित हैं। बाह्य परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वहां धर्मांतरण हावी थे। और आंतरिक परिस्थितियों में शिव को मानने वाले शैव कहलाते रहे और विष्णु के उपासक वैष्णव कहला करके अलग अलग संप्रदाय में विभक्त थे। और बाबा जी की संकल्पना थी
कि शैव और शाक्त को, शैव और वैष्णव को जोड़ा जाए, एक सेतु की स्थापना की जाए और टूटे हुए समाज को, विभक्त समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया इस प्रसंग के माध्यम से कि वस्तुतः देखा जाए तो बाह्य रूपेण भले वे अलग हैं, लेकिन श्री विष्णु जी, श्री राम जी और शिव जी अभिन्न हैं। और इस समन्वय की ऐतिहासिक अवस्था भारत के साथ साथ विश्व के मानचित्र में आवश्यक थी। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति के भावों के साथ हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि वास्तविक में शिवजी और श्री राम जी का आध्यात्मिक स्वरूप तत्वतः अभिन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में स्पष्ट रेखांकित किया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। माता पार्वती, माँ भवानी श्रद्धा की स्वरूप है, शंकर जी, शिव जी विश्वास के स्वरूप हैं और इनके बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते। यह श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार श्री राम जी के लिए उन्होंने लिखा, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो इस आशय अगर समझने का प्रयास करें तो शिव जी और राम जी आंतरिक रूप में अभिन्न हैं। जी को प्रसन्न करने के लिए श्री रामचरितमानस में भी हम सभी दर्शन करने, श्रवण करने का प्रयास करें तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। ये विश्वास कौन? वंदे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। बिना विश्वास के भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। शिव जी साक्षात त्रिभुवन गुरु हैं। वे साक्षात विश्वास है जिनके बिना राम द्रवित नहीं होते। बाबा जी ने लिखा भी है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो शिव जी ज्ञान, भक्ति और योग के आदर्श हैं। राम जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी। और शिव जी दोनों एक हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। आप विचार करिए, आप देख पा रहे हैं रामेश्वर शब्द की गूढ़ रहस्य। अगर शिवजी को पूछा जाए ये रामेश्वर क्या है, राम जी से पूछा जाए ये रामेश्वर क्या है, कौन है, तो विद्वानों का कहना है तत्पुरुष समास के अनुसार रामस्य ईश्वर सह रामेश्वर। जो राम जी के ईश्वर है, अर्थात राम जी ने शिव जी को अपना ईश्वर माना और इसी रामेश्वर शब्द के आधार पर यदि बहुब्रीहि समास लगाया जाए, यस्य ईश्वरः रामः सह रामेश्वरः, जिनके ईश्वर राम है, शिव जी ने राम जी को अपना ईश्वर माना। तो बताइए चतुरता दोनों की। राम जी कहते हैं कि शिव जी मेरे ईश्वर हैं, शिव जी कहते हैं कि राम जी मेरे ईश्वर हैं। कुल मिला के दोनों रामेश्वर हैं, रामेश्वर हैं। जैसे कि रामेश्वरम की बात चल पड़ी, तो फिर आइए, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और आप सभी ने बहुत ही सुंदर ढंग से भाव भक्ति के साथ पूजन भी किया होगा। और कहा जाता है शिवलिंगों में त्रिदेवों का वास भी होता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में रेत से पार्थिव शिवलिंग की रचना की थी। मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णु त्रिभुवनेश्वर, रुद्रोपरि महादेवः प्राणवाक्यः सदाशिवः। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है। मूले ब्रह्मा तथा, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य विष्णु त्रिभुवनेश्वर, मध्य में विष्णु जी,
रुद्रोपरि महादेव प्राणवाक्य सदाशिव। बोलिए आशुतोष भगवान की जय। आप सभी देख पा रहे हैं कि शिवलिंग के कई प्रकार हो सकते हैं। एक स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, एक बिंदु शिवलिंग है, और प्रतिष्ठित शिवलिंग जिसकी स्थापना की जाती है विधि विधान से, चर शिवलिंग, और एक पार्थिव शिवलिंग। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में रेत से पार्थिव शिवलिंग की रचना की थी, उनका अभिषेक किया था। जी का दर्शन देखिए। इसी प्रसंग पर विक्रमशाह आगे लिखते हैं, जो गंगा जल आन चढ़ाई। उन्होंने हर प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया कि पूजा करने से क्या फल मिलेगा, गंगा जल चढ़ाने से क्या फल मिलेगा। हम सभी देखते भी हैं कि श्रावण के पवित्र महीने में जिस प्रकार कांवल में जल लेकर भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। जो गंगा जल आन चढ़ाई, और गंगा उत्तर भारत में प्रवाहित है, उसका जल दक्षिण भारत रामेश्वरम के देवता पर चढ़ाना गोस्वामी जी का भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का एक महान प्रयास है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय एकता का संकेत उन्होंने उस समय ही रेखांकित कर दिया था। जो गंगा जल आन चढ़ाए। बातें तो बहुत सी है, इस पर हम जितनी चर्चा करें वो कम है। और कुछ बातें कहते हुए, क्योंकि एक मित्र ने मुझे कभी संदेश भी भेजा था कि लंका विजय के पूर्व जो सेतु की स्थापना की गई, और भगवान का अवतार भी तो सेतु की स्थापना के लिए हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं फिर से कहूं, हम आज की महाशिवरात्रि में श्री राम जी और शिव जी के चरित्र के समन्वय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो सेतु की स्थापना लंका विजय के पूर्व रामेश्वरम की स्थापना, इसका संकेत क्या है, संदेश क्या है। श्री राम जी स्वयं धर्म सेतु है, इसलिए कहा भी गया धर्म सेतु करुणायतन। सेतु नदी के दो किनारों को जोड़ता है, और राम जी ने अपने चरित्र से नहीं जोड़ा। अभी हम निवेदन कर रहे थे ज्ञान और भक्ति। भगवान राम स्वयं ज्ञान के प्रतीक है, मां सीता भक्ति की स्वरूप है। शैव और वैष्णव जुड़े, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत जुड़े। इस प्रकार ये सेतु के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप हैं। ये राम जी और शिव जी के चरित्र का समन्वय है। पूज्यपाद बाबा गोसाई जी का दर्शन है। कहते हैं, होई अकाम जो छल तजी से इहि, भगति मोर तहि शंकर दे इहि। जो छल त्याग कर निष्काम भाव से शिव जी की सेवा करता है, उसे भगवान शंकर राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर हम सभी ने भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के जो अभिषेक किया है या किए होंगे, भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, और भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति आप सभी को प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना हम भोलेनाथ भगवान जी से करते हैं। चर्चा का सार संदेश, सार संक्षेप यह है कि राम जी तन मन और वचन से शिव जी के भक्त हैं। बहुत से ऐसे कथा प्रसंग मानस में हैं जो इन प्रसंगों की बृहद व्याख्या करते हैं। और एक गुपुत मत आदि आदि भाव है। कभी समय मिले तो विस्तार से चर्चा की जाएगी इन प्रसंगों की। दूसरी बात, शिव जी श्रेय द्रोह करने वाला कभी भी राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और बिना ज्ञान के सच्चा विश्वास नहीं आता, और बिना विश्वास के ज्ञान अधूरा है। ये आज की चर्चा का सार संदेश रहा। को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। जय से स्वर्ण एक ही है, आभूषण अनेक हैं, वैसे ही शिव जी और राम जी तत्रूपेण एक ही है। इनके रूप भले अनेक हो सकते हैं। ये मानस दिग्दर्शन की
यह मानस महाशिवरात्रि पर एक चर्चा, एक विमर्श। आप सभी कमेंट में अपने अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव लिखें। क्या इस प्रकार की चर्चा विमर्श लगातार आप सभी जारी रखना चाहते हैं? तो अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। इष्ट मित्रों तक, युवाओं तक ये वीडियो, ये लिंक शेयर कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबको सादर प्रणाम। जय